हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक। नई बुक शुरू करते हैं हम। ये बुक हमारी कौन सी क्लास में आती है? देखो, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम, ठीक है। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम आज। इसमें अपनी एक नई प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की। इससे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट एक अलग से चल रही है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक करें। तो देखो, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8, क्योंकि ये एक चैप्टर किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। क्योंकि नंबर थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इजी पोर्शन है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम नंबर थ्योरी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं हम सबसे पहले आज। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये हम देखेंगे आज। ये चैप्टर शुरू करते हैं, सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें एक फंक्शन आता है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या आएगा? रियल आएगा। ये एक्स क्या होता है? रियल होता है। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 + x स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे देखो, x का हमारा कैसा पोर्शन होता है? रियल पोर्शन होता है। अब यहाँ से हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? नेचुरल लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग की कैसे निकालोगे? नेचुरल लॉग हमें पता है क्या होता है, ई होता है, ठीक है। ई का कब आएगा? तब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 1 पुट करेंगे हम एक्स की वैल्यू। तो ई यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन, ठीक है। अब देखो, यहाँ से 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये सारा कैसा कैसा पोर्शन है? << 1 है, ठीक है। तो ये ऐड होके << 1 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से इस नेचुरल लॉग की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? लाइज बिटवीन 2 to 3, ठीक है। अब देखो, हमारे पास चैप्टर किसके अंदर है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, ठीक है। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किस में देखेंगे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया, z कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? x + i y की फॉर्म में। x कैसा पोर्शन होता है? रियल पोर्शन होता है। y कैसा पार्ट होता है? इमेजनरी पार्ट होता है। आयटा वाई इमेजनरी नहीं होता, सिर्फ वाई कैसा होता है? इमेजनरी पार्ट होता है। एक्स कैसा होता है? रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ई की पावर जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 + z का स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब जेड हमारा क्या है? हम मान के चले x + i/y। तो जेड को अगर हम x + i/y से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 + x + i/y का x + i/y प्लस x + i/y का स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x + i/y का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसका ई की पावर जेड क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 + z का स्क्वेयर बाय 2 प्लस जेड की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो जेड को अगर जब हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देंगे x + i/y से, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस x + i/y का स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x + i/y का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब इसके ऊपर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। एग्जाम्पल सोल्व करने 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ई की पावर x + i/y इक्वल्स टू क्या होता है? ई की पावर x cos y प्लस आयटा साइन y, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम एक साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखो, अभी हमने देखा था, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक।
अभी हमने देखा था ई की पावर जेड किसके इक्वल होता है 1 प्लस जेड का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और जेड किसके इक्वल होता है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जेड क्या होता है एक्स प्लस आयटा वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस आयटा वाई प्लस एक्स प्लस आयटा वाई का स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस आयटा वाई का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये इसके इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, एक बार के लिए लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ई की पावर आयटा वाई बच जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा ई की 1 प्लस आयटा वाई प्लस आयटा वाई का स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयटा वाई का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे क्या आ जाएगा आयटा वाई की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयटा वाई प्लस यहाँ से क्या आएगा आयटा स्क्वेयर वाई बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या आएगा आयटा क्यूब वाई बाय वाई क्यूब, ये यहाँ वाई स्क्वेयर हो जाएगा बाय 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से क्या आएगा आयटा की पावर 4 वाई की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। अब देखो अब हमें पता है आयटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वेयर रूट ऑफ -1, ठीक है। आयटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1, आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ आयटा और आयटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ऐसे अगर हम आयटा की पावर 5 की वैल्यू देखेंगे वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी आयटा की फॉर्म में आ जाएगी, आयटा की पावर 6 किसकी फॉर्म में आएगी आयटा स्क्वेयर, आयटा की पावर 7 किसकी फॉर्म में आएगी आयटा क्यूब और आयटा की पावर 8 किसकी फॉर्म में आएगी आयटा की पावर 4। तो ऐसे पावर चलती जाएंगी ये, ठीक है। तो वापिस से किस किस बस ये चार हमारे मेन होते हैं, ये चार हमारी मेन होती हैं, बाकी के सारे फंक्शंस इन चार की फॉर्म में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। बाकी की सारी जो भी पावर्स होते हैं वो सारे इन चार की फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो ये चार वैल्यूज मेन होती हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करने लगते हैं तो देखो ये क्या आ गया आयटा वाई, यहाँ से आयटा स्क्वेयर आयटा क्यूब और आयटा की पावर 4। तो जो ऑड पावर्स होती हैं वो हमारी किसकी फॉर्म में आएंगी आयटा की फॉर्म में आती हैं, और जो इवन पावर्स हो जाएंगी वो या तो देखो ऑड पावर्स एक बार क्या आ गया आयटा क्यूब आ गया तो वो किस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आयटा की पावर 5 आ गया वो क्या आ गया प्लस ऑफ आयटा, ऐसे अगर आयटा की पावर 7 आएगा तो वो क्या आएगा माइनस ऑफ आयटा, आयटा की पावर 9 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ आयटा। तो ऑड पावर्स किस किस में चलेंगी प्लस माइनस आयटा में चलेंगी। अब यहाँ से देखो आयटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा -1 और ऐसे ही आयटा की पावर 4 क्या हो जाएगा +1, ऐसे आयटा की पावर 6 क्या हो जाएगा -1, आयटा की पावर 8 क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो आयटा की जो इवन पावर्स हैं वो किस में चलेंगी +-1 में चलेंगी, ठीक। ऑड पावर्स किस में चलेंगी +- आयटा में, इवन पावर्स किस में चलेंगी +-1 में चलेंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑड पावर्स को अलग निकालोगे, देखो यहाँ से क्या आएगा आयटा बच गया, आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ आयटा आती है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ से आयटा की पावर 5 आएगी वो क्या आ जाएगी प्लस ऑफ आयटा, तो यहाँ से प्लस माइनस आयटा चलेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ऐसे इसकी +1, ऐसे नेक्स्ट की क्या आ जाएगी -1 फिर +1, इवन में ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ से आयटा खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आयटा की पावर 4 +1 होता है तो क्या हो जाएगा वाई की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे आयटा की पावर 6 आएगा, आयटा की पावर 6 क्या होता है -1 होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वाई की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन, ये चलेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम आयटा की ऑड पावर्स का देखते हैं तो सब में क्या आएगा प्लस माइनस आयटा आएगा, इसमें भी आयटा प्रेजेंट होगा, इसमें भी आयटा प्रेजेंट होगा, आगे वाली जो टर्म आएगी उसमें भी आयटा प्रेजेंट होगा, तो आयटा सब में से क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पे माइनस आयटा आएगा तो ये क्या बचेगा -y की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे सेम क्या बच जाएगा y की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। अब देखो कोस साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास
एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। ठीक है, कोस एक्स का क्या होता है 1 माइनस x² फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। तो देखो यहाँ पे ये सेम बन गए, ये सिर्फ यहाँ पे x वेरिएबल में मैंने लिखे हैं, यहाँ पे इसमें y वेरिएबल में। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया आगे वाला हमारा कोस y प्लस आयटा साइन y। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास जो था e की पावर आयटा y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए की पावर आयटा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखो ए की पावर आयटा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए की पावर आयटा वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई। ठीक है, हमारा पूरा फंक्शन क्या था ई की पावर एक्स प्लस आयटा वाई, इस फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली है, ई की पावर आयटा वाई की निकाली है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयटा वाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी क्या होता है ई की पावर ए प्लस बी होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो देखो सिंपल से स्टेप्स हैं, हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए पेपर में सोल्व करने, या हो सकता है 4 नंबर में भी प्रूव करना आ जाए। टू प्रूव ई की पावर एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई। तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले एक्स को पुट कर लोगे, ए की पावर एक्स प्लस आयटा वाई का सबसे पहले एक्सपेंशन खोलोगे। ठीक है, एक्सपेंशन खोलने के बाद क्या करोगे, एक्स को 0 पुट कर दोगे, ए की पावर आयटा वाई की वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए की पावर एक्स, तो वहाँ से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सबसे मेन चीज़ होती है ये एक्सपेंशन याद होनी चाहिए और ये आयटा की पावर्स याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा लो, चाहे वैसे ही एक थ्योरम लगा लो, ये हमारी क्या थी, थ्योरम थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रोडक्ट क्या प्रूव हमें क्या करना है, ई की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर z1 प्लस z2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि z1 को एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या ले ली x1 प्लस आयटा y1। ऐसे z2 एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या ले ली x2 प्लस आयटा y2। ठीक है, ये दो ले ली वैल्यूज। अब यहाँ से e की पावर z1 क्या हो जाएगा, e की पावर z1 क्या हो जाएगा, e की पावर x1 प्लस आयटा y1। ऐसे e की पावर z2 क्या हो जाएगा, e की पावर x2 प्लस आयटा y2। ठीक है, अब देखो हमने अभी देखा है कि e की पावर x प्लस आयटा y किसके इक्वल होता है, e की पावर x इंटू कोस वाई प्लस आयटा साइन y के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये e की पावर x1 कोस y1 प्लस आयटा साइन y1। यहाँ से e की पावर z2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर z2 इक्वल्स टू e की पावर x2 कोस y2 प्लस आयटा साइन y2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर दो। ए की पावर z1 की क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, e की पावर z2 की ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा e की पावर x1 कोस y1 प्लस आयटा साइन y1 इंटू क्या हो जाएगा, e की पावर x2 कोस y2 प्लस आयटा साइन y2। सॉरी, ये मैंने ऊपर लिख दिया, सॉरी।
ये यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ई की पावर x1 कोस y1 प्लस आयटा साइन y1। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर x2 कोस y2 प्लस आयटा साइन y2। ठीक है, अब देखो ये वापस ए की पावर ए इंटू ई की पावर बी बन गया, तो इसको क्या कर लोगे, ए की पावर x1 प्लस x2, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस y1 कोस y2 प्लस आयटा कोस y1 साइन y2 प्लस यहाँ से क्या आएगा, आयटा साइन y1 कोस y2 प्लस ये क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वेयर साइन y1 साइन y2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आयटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, -1 होती है, तो इस आयटा स्क्वेयर को हटा के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये और ये क्या हो गया, कोस ए कोस बी और साइन माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, तो कोस ए, देखो कोस ए कोस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से कोस y1 कोस y2 माइनस साइन y1 साइन y2 क्या हो जाएगा, ये पहले e की पावर x1 प्लस x2, यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ऑफ y1 प्लस y2। ठीक है, इन दोनों में से आयटा कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस आयटा कॉमन आया था, साइन ऑफ y1 प्लस y2। ठीक, अब देखो ये e की पावर x प्लस आयटा y क्या होता है, रियल वाला पार्ट तो क्या आ जाता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल में रह जाता है, और इमेजनरी वाले पार्ट की क्या बन जाती है, कोस y प्लस आयटा साइन। अब देखो इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं वापस से। ठीक है, तो इससे ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये रियल पोर्शन आगे वाला और ये इमेजनरी पोर्शन, इमेजनरी पोर्शन कहाँ चला जाता है, कोस और साइन के एंगल्स में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर x1 प्लस x2, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस आयटा y1 प्लस y2, ये इमेजनरी पार्ट लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ई की पावर x1 प्लस आयटा y1 प्लस x2 प्लस आयटा y2। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, e की पावर x1 प्लस आयटा y1, e की पावर a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, e की पावर a इंटू सॉरी, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, e की पावर x1 प्लस x2, देखो हमें प्रूव क्या करना था, e की पावर z1 प्लस z2, तो यहाँ से क्या आ गया z1 और ये क्या आ गया z2, तो इसको क्या कर सकते हो हम, e की पावर z1 प्लस z2। ये चीज़ प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड, तो हमेशा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रोडक्ट हम आराम से कर सकते हैं, e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 क्या हो जाएगा, e की पावर z1 प्लस z2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि टू प्रूव दैट e की पावर z इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयटा। ठीक, ये देखेंगे। अब देखो सिंपल सा, मतलब ऐसा जरूर, मतलब मैं बस एक नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन हम कैसे देख सकते हैं, कि हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ भी ऐड कर दें, ऐड करने के बाद वापस से हमारा सेम फंक्शन बन जाए, देखो मान लिया हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, टी ऐड कर दिया, टी ऐड करने के बाद वापस से हमारा क्या बन गया, वही सेम फंक्शन बन गया। अगर हमारा कुछ भी ऐड करने के बाद वापस से जो नॉर्मल फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था हमारा वही बन रहा है, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हमारा e की पावर z पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयटा, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या देख ली, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, e की पावर z, पीरियड क्या है 2 पाई आयटा, इसका मतलब इसमें ये ऐड करने के बाद वापस से क्या बनना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन मतलब e की पावर z बनना चाहिए, तो e की पावर z प्लस 2 पाई आयटा इक्वल्स टू किसके इक्वल आना चाहिए, e की पावर z के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये आना चाहिए लास्ट में। अब देखो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने लगे तो यहाँ पे n लिख सकते हैं हम, e की पावर z प्लस 2n पाई
आयटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर जेड। ये हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया हर एक एन के लिए, n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये प्रूव करते हैं हम कि ये वाली चीज़ इक्वल होती है, जनरलाइज फॉर्म में प्रूव कर देंगे, उससे नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, अब देखो e की पावर जेड पीरियडिक प्रूव करना है। अब हमें पता है e की पावर जेड क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस आयटा वाई। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x कोस y प्लस आयटा साइन y हो जाएगा। ठीक, अब देखो कोस हमें पता है, कोस एक फंक्शन है, कोस फंक्शन का पीरियड कितना होता है 2 पाई। ठीक है, ऐसे साइन फंक्शन का भी पीरियड कितना होता है 2 पाई। क्योंकि देखो हमारे पास अगर हमने कोस 2 पाई ऐड किया, कोस एक्स में हमने 2 पाई ऐड कर दिया तो 2 पाई प्लस एक्स हो गया। 2 पाई प्लस एक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, वापस से ये कोस एक्स आता है। देखो ये होता है, यहाँ पे क्या होते हैं 0 और 2 पाई, यहाँ पे क्या होता है पाई/2, यहाँ पे क्या होता है पाई, और ये पे क्या होता है 3 पाई/2। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका पीरियड 2 पाई क्यों है, हो सकता है ये इस पे भी सेम आ जाए, इस पे सेम आ जाए, इस पे सेम आ जाए, तो हम इन पे चेक कर सकते हैं। देखो अगर हमने कोस पाई/2 प्लस एक्स करा तो हमारा क्या आता है कोस पाई/2। सबसे पहले मेन बात तो 90 है, 90 पे क्या हो जाता है आगे वाला चेंज हो जाता है, आगे वाला चेंज होकर पाई/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो क्या आ गया माइनस साइन एक्स, चेंज हो गया, वापस से सेम फंक्शन नहीं आया, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे किस पे चेक करेंगे, पाई पे चेक करेंगे, पाई कोस पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स किस में चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कोस एक्स। ऐसे किस पे चेक करेंगे कोस 3 पाई/2 प्लस एक्स पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में कोस पॉजिटिव ही होता है, लेकिन 3 पाई/2 पे आगे वाला चेंज हो जाएगा, आगे वाला चेंज होकर क्या आ जाता है साइन आ जाता है, तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस से वही ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना, लेकिन अगर हम कोस 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है और आगे वाला भी चेंज नहीं होता, और एज इट इज आ जाएगा कोस एक्स। तो इसलिए अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखने लगे इसको, तो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो हर एक बार जब भी यहाँ पे आएगा, जैसे एक बार आया 2 पाई आ गया, दूसरी बार आया 4 पाई आ गया, तीसरी बार आया ऐसे 6 पाई आ गया, तो हर एक बार जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसमें प्लस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद वापस से वो ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा, तो जनरलाइज फॉर्म में इसका पीरियड क्या आ गया 2n पाई। ऐसे हम सेम किसके लिए चेक कर सकते हैं, साइन के लिए भी चेक कर सकते हैं, उसका भी क्या आएगा 2n पाई। तो यहाँ से 2 पाई n कर सकते हैं हम, तो ये क्या आ गया कोस एक्स, और साइन का भी क्या आ गया 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये वेरिएबल किस में वाई में, तो वाई वेरिएबल में पुट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर z इक्वल्स टू e की पावर x, ये क्या बन गया कोस ऑफ 2n पाई प्लस वाई प्लस आयटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसको अगर हम वापस से इस फॉर्म में लिखने लगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने लगे, तो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस में क्या आ जाएगा ये 2n पाई प्लस वाई और आइटा, क्योंकि x प्लस जो भी एंगल्स में जाता है कोस और साइन वो किस में आता है इमेजिनरी पार्ट में आता है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये क्या हो गया e की पावर x प्लस आयटा वाई प्लस 2n पाई आयटा, यहाँ से ये क्या बन गया अब हमारा e की पावर z प्लस 2n पाई आयटा, और इस साइड में क्या चल रहा है e की पावर z चल रहा है, ये बन गया हमारा। अब देखो जब हमने e की पावर z में कुछ ऐड कर दिया तो भी हमारा क्या आ रहा है वापस से ओरिजिनल फंक्शन है, इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया हमारा 2n पाई आयटा इसका पीरियड हो गया। ठीक है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म में आया हर एक n की वैल्यू के लिए। अगर हम नॉर्मल फॉर्म देखने लगे तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा पीरियड इसका 2 पाई आयटा आ गया। तो ऐसे हम e की पावर z का चेक कर लेंगे कि e की पावर z किससे बनता है कोस साइन से बनता है, और कोस साइन का सिंपल सा है कितना पीरियड होता है 2 पाई होता है, और ये इमेजनरी पोर्शन में आएगा तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई आयटा बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, 2-3 जो भी एग्जाम्पल्स हैं। देखो सबसे पहले क्या एक्सपोनेंशियल 2n पाई आयटा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या चीज़ निकालनी e की पावर 2n पाई आयटा क्या चीज़ है ये 1, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखो e की पावर x प्लस आयटा y क्या होता है
ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयटा साइन वाई, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, अगर इससे हम कंपेयर करने लगे तो रियल पार्ट क्या है इसमें, जीरो है, और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट क्या है जीरो, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या है 2n पाई। ठीक है, तो इसमें पुट कर दोगे तो e की पावर जीरो, ये क्या हो जाएगा कोस 2n पाई प्लस आयटा साइन 2n पाई। ठीक है, e की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, कोस 2n पाई, कोस 2n पाई हमें पता है कि कोस में 2n पाई जब भी आता है तो वन वैल्यू होती है, और साइन 2n पाई, हर एक साइन की n पाई 2n पाई तो n पाई जितनी भी वैल्यूज होती है सब पे क्या आती है, जीरो वैल्यू होती है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, वन वैल्यू आ गई इसकी, तो e की पावर 2n पाई आयटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। ये चीज़ प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, की पावर प्लस माइनस आयटा पाई बाई टू, तो एक बार क्या है किसके लिए निकाल लोगे, आयटा पाई बाई टू के लिए, एक बार किसके लिए निकालोगे, आयटा माइनस आयटा पाई बाई टू के लिए। ठीक है, e की पावर आयटा पाई बाई टू, वही सेम, रियल पार्ट क्या है जीरो है, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या है पाई बाई टू, तो पुट कर दोगे तो e की पावर जीरो वन हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस आयटा साइन ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो कोस ऑफ पाई बाई टू जीरो होता है, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, आयटा। ऐसे ई की पावर माइनस आयटा पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस आयटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये होता है। अब देखो कोस ऑफ माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, कोस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, कोस पाई बाई टू, और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन पाई बाई टू, तो माइनस आयटा साइन पाई बाई टू। इसकी वैल्यू जीरो होती है, इसकी वैल्यू वन होती है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयटा। तो ई की पावर प्लस माइनस आयटा पाई बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयटा आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इतना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है इसके लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे। तो आगे देखो, स्प्लिट क्या करना है, e की पावर 5 प्लस 3 आयटा का स्क्वायर इंटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। अब हमें देखो, हमने फंक्शन क्या पढ़ा, e की पावर x प्लस आयटा वाई, x कैसा पोर्शन होता है, रियल होता है, और y कैसा होता है, इमेजनरी होता है। ठीक है, अब देखो x और y दो है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, x प्लस आयटा वाई एक लीनियर इक्वेशन है हमारी। अगर e की पावर में एक लीनियर इक्वेशन x प्लस आयटा वाई इस फॉर्म में लिखा होता है तो ही उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, e की पावर x इक्वल सॉरी e की पावर x प्लस आयटा वाई इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर x कोस y प्लस आयटा साइन y। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर x कोस y प्लस आयटा e की पावर x साइन y। तो ये हमारा पोर्शन कैसा हो गया, रियल हो गया, ये हमारा पोर्शन कैसा हो गया, इमेजनरी हो गया। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अगर सिर्फ आगे ऊपर क्या होती है, लीनियर पावर होती है। अब यहाँ पे देखो पावर कितनी है, टू है, तो सबसे पहले इसको किस में बना लोगे, लीनियर में बना लोगे। अब हमें पता है 5 प्लस 3 आयटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से क्या कर लोगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या आ जाएगा 9 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -9 आ जाएगा, प्लस 2ab कितना हो जाएगा, ये 30 आयटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 16 प्लस 30 आयटा। ठीक, तो 5 प्लस 3 आयटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 प्लस 3 आयटा। अब देखो ये इसमें बन गई x प्लस आयटा वाई की फॉर्म में बन गई। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो यहाँ से क्या करोगे, e की पावर 16 प्लस 30 आयटा, ये क्या हो जाएगा, e की पावर 16 कोस 30 प्लस आयटा साइन 30। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 16 कोस 30 प्लस आयटा e की पावर 16 साइन 30। ठीक, तो e की पावर 16 कोस 30 कैसा पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया, और e की पावर 16 साइन 30 कैसा पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। तो स्प्लिट करना रियल और इमेजनरी पार्ट्स में बहुत ही इजी है। e की पावर x प्लस आयटा है, सबसे पहले x प्लस आयटा y की फॉर्म में बनाना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, और वहाँ से क्या कर लोगे,
इसका फॉर्मूला खोलोगे e की पावर x इंटू कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, वहाँ से सिंपली क्या आ जाएगी, एक पोर्शन रियल आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, इमेजनरी पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट एग्जाम्पल आज का। ठीक है, देखो क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है बिल्कुल ही। साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ए की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा साइन थीटा की पावर एन, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन ऑफ एन माइनस वन अल्फा और साइन, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक तो बाहर क्या कॉमन निकालना है, ये इक्वेशन हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। तो एक तो क्या आना चाहिए, साइन एन माइनस वन अल्फा कॉमन आना चाहिए, अंदर जो पावर है वो किस में चली गई, एंगल के अंदर चली गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं हम, e की पावर आइटा थीटा, ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जीरो है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम e की पावर आइटा एन थीटा, मतलब अगर हम इसकी पावर, चलो ऐसे कर देते हैं, e की पावर आइटा थीटा की पावर एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर आइटा एन थीटा के, और ये क्या आ जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, अगर पावर हमने इसके एन कर दी। तो अब देखो e की पावर हमें पता है आइटा थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, अगर दोनों साइड हम पावर n कर देते हैं तो e की पावर आइटा थीटा की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, e की पावर आइटा n थीटा बनेगा, और उसकी वैल्यू हमने ये देखी है कि ये हो जाएगी। तो सिंपल सी बस मैं ये इक्वेशन समझाने का इतना सा मोटिव है कि अगर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखा हो, प्लस हो चाहे माइनस हो यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये कोस और ये साइन कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी लगेगी। कोस थीटा प्लस अगर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखा हुआ हमारा और उसकी पावर है ना, तो जो पावर है वो हमेशा किस में चली जाएगी, एंगल्स के अंदर चली जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, जो भी पावर होती है वो हमारी किस में चली जाती है, एंगल्स के अंदर। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं हमें, अगर हमारे पास डायरेक्ट लिखा है, जैसे मान लिया ये लिखा है साइन एक्स प्लस आइटा, सॉरी कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। ठीक है, फॉर्मेट अंदर का यही होना चाहिए, बस प्लस की जगह माइनस हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसकी पावर मान ले 2 लिखी हुई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 2x, पावर हमेशा किस में चली जाएगी, एंगल्स में चली जाएगी, आइटा साइन 2x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक थी, इसमें थोड़ी बीच में यूज होगी, ये मैंने पहले ही बता दी है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं अब हम, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अभी, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, ये क्या हो जाएगी, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा साइन थीटा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये एन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको पहले ब्रैकेट वाले अंदर को खोल लो, हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, प्लस में अब e की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा में पता है क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस माइनस आइटा साइन अल्फा, क्योंकि e की पावर आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और बीच में आगे प्लस माइनस है, तो जो भी ऊपर साइन होएगा वही क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, अगर ऊपर माइनस होता तो बीच में क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। इंटू में क्या आएगा, ये साइन थीटा और कंप्लीट की पावर क्या है, एन पावर है कंप्लीट। ठीक है, अब इसको खोल लो, ये वाली ब्रैकेट खोल लो अंदर वाली, तो क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कोस अल्फा साइन थीटा प्लस माइनस आइटा साइन अल्फा साइन थीटा, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन अल्फा साइन थीटा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये
n हो जाएगी। अब देखो हमें क्या निकालनी थी, पावर ये बाहर निकालनी थी, तो यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो साइन की पावर n अल्फा कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, कोस थीटा प्लस माइनस आयटा साइन थीटा, और उसकी पावर क्या, सॉरी हाँ उसकी पावर क्या बचेगी, n बचेगी। अभी मैं ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि कोस थीटा प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे साइन थीटा, मतलब जरूर नहीं दोनों साइन इकट्ठे आए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों साइन भी इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में तो पावर में जो होता है वो किस में चला जाएगा, एंगल्स में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन की पावर n अल्फा कोस एन थीटा प्लस माइनस आयटा साइन एन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमें बाहर सिर्फ क्या चाहिए, n-1 पावर चाहिए, तो इसके n-1 बाहर रख के बाकी का अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, साइन की पावर n-1 अल्फा, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस एन थीटा प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा और साइन एन थीटा। ठीक है, अब देखो बाहर जो चाहिए था वो तो हमें बन गया। अब अंदर ये साइन अल्फा माइनस एन थीटा है, तो साइन अल्फा माइनस एन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कोस एन थीटा माइनस कोस अल्फा साइन एन थीटा, इसके इक्वल होता है। अब देखो पहली वाली टर्म तो हमारी आ गई, दूसरी वाली हमें चाहिए, तो अगर दूसरी वाले में इंट्रोड्यूस करें तो क्या कर लोगे, प्लस में ये टर्म और माइनस में ये टर्म यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n-1 अल्फा साइन अल्फा कोस एन थीटा माइनस कोस अल्फा साइन एन थीटा। ठीक है, और प्लस में भी करोगे ये टर्म, प्लस क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन एन थीटा, और ये क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा साइन एन थीटा। ठीक है, आगे वाला क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस एन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ की पावर n-1 अल्फा, ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, क्योंकि साइन ए कोस भी माइनस कोस ए साइन भी, तो साइन ए माइनस बी का बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस एन थीटा। अब देखो इस वाई टर्म में ये वाई टर्म भी बन गया, अब ये वाई टर्म देखेंगे, इस वाई टर्म में कॉमन क्या बाहर क्या है, साइन एन थीटा, तो साइन एन थीटा दोनों से आ रहा है, तो कॉमन निकालोगे, प्लस क्या हो जाएगा, ये कोस अल्फा प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा, और ये क्या है, साइन एन थीटा, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन की पावर n-1 अल्फा, ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर अल्फा माइनस एन थीटा। ठीक है, अब ये कोस अल्फा प्लस आयटा साइन क्या होता है, ए की पावर आयटा अल्फा, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में चला जाएगी, की पावर प्लस माइनस आयटा अल्फा, और ये क्या आ गया, साइन एन थीटा, ये क्या हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी पर स्टेप टू स्टेप है सारा। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है, देखो किसी भी चीज़ में अगर प्रूव करा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि प्रूव हमें क्या करना है। ठीक है, वो जो प्रूव करना है उसको स्टेप टू स्टेप्स में बनाते चलो अपने आप, जो जिस चीज़ से प्रूव करना है उस चीज़ से स्टेप टू स्टेप में जो भी चीज़ हमें प्रूव करनी है उसमें बनाते चलो, तो लास्ट में तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो तुम्हारा इक्वेशन तुम्हें प्रूव करनी थी वही आ जाएगी लास्ट में बन के। ठीक, थोड़ा सा बस लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मेरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल खत्म हो गया है, आगे अगर कुछ आएगा तो हम देख लेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे चलेगा, साइन जेड कोस जेड इन सब पे चलेगा, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें हमेशा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।